नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो कहते हैं ना, इस टाइम पे जो भी दिन बीते सब सही है और ऐसे दिन में टेंशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरे नसीब में ऐसा कहाँ है। मुझे तो सिर्फ टेंशन ही टेंशन मिलता है, समझ में नहीं आता क्या करूँ। यहाँ पे ना नहा वहा ली थी। कल मैं नहाई नहीं थी। कल मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, कल मैं कुछ नहीं कर पाई थी। तो फिर आज बहुत कपड़े हो गए थे, तो फिर कपड़े धुली हूँ और उसके बाद नहाई हूँ। तो नहा के अभी यहाँ पे ये रोटी बनाई थी मैं थोड़ा सा बाद में, तो फिर ये थोड़ा साफ़ कर रही थी। और साफ़ करने के बाद यहाँ पे ये डब्बे बाहर निकाल के रखी थी, इसको भी रख देती हूँ। तो यही है, कहते हैं ना, जीवन इतना आसान नहीं होता है जीना, और एक अकेली औरत के लिए ना बहुत कठिन, बहुत मुश्किल होता है। कैसे जिया जाए कुछ समझ में नहीं आता, और ख़ास करके तब जब एक महिला एकदम अकेली बेबस हो तब। तो ऐसे टाइम पे जब कोई सपोर्ट नहीं करने वाला हो, जब कोई साथ नहीं देने वाला हो, तो बहुत दुख होता है। और अपनी किस्मत को मैं भी कोसती हूँ कि आज मेरे साथ अगर कोई होता तो इतना सब कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं, जब कोई नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या कर सकते हैं। तो जो भी मेरे नसीब किस्मत में होगा वो तो होगा ही। मुझे इसी चीज़ का टेंशन रहता है, मेरी डिलीवरी सही से हो जाए। साड़ी पहन के मुझे बहुत घबराहट होती है, लेकिन आदत भी साड़ी ही पहनने की है, तो इसलिए मैं यही डालती हूँ। तो चलिए अभी मिलते हैं आप लोगों से। तो ये ना सुबह के टाइम से मेरा वीडियो शुरू है, तो सुबह के टाइम का है ये। तो सुबह सुबह मैं काम कर रही थी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे लड़की मेरी स्कूल चली गई थी, बाबू नहीं गया था। तो सबसे पहले मैंने खाना बना लिया था। खाना में मैंने रोटी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, रोटी थोड़ा सा रोटी बनाई थी, बाकी आटा रखी थी। तो 3-4 रोटी बनाई थी। तो वही मैं जो आपसे कह रही थी दोपहर में बनाई थी, तो फिर बाद में वही दोपहर में बनाई थी। तो यहाँ पे ना तबीयत मेरी एकदम बिल्कुल, अगर मैं बात करती हूँ ना आप लोगों से, मेरी सांस फूलती है। और इतना ध्यान नहीं दे पाती खुद अपने आप का। मैं यहाँ पे चूल्हा साफ़ कर रही थी, और इसे जब खड़े होके साफ़ करती हूँ ना, तो ये सेल्फ है ना, ये मेरे पेट में ऐसे दबता है मेरा पेट। अगर ऐसे कोई भी काम करती हूँ तो दिक्कत होती है, फिर दर्द होता है। और तो यहाँ पे देखिए बाबू क्या कर रहा है। तो यहाँ पे बैठा हुआ है इस पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से ये काम कर रही थी। और आज ना कहते हैं ना कि जब कोई नहीं हो ना, तो हमेशा, जिसका कोई नहीं होता ना, उसको हमेशा सिर्फ दुख मिलता है। तो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी बहुत बूढ़ी हो गई है, गाँव रहती है, तो अकेली रहती है, कोई नहीं है उनका, वो भी बेचारी अकेली रहती है। तो मेरी मम्मी ना गिर गई, उनको बहुत ज़्यादा चोट लग गया, हाथ पैर में, पैरों से पहले से बीमार थी। मेरे पापा भी नहीं है, मेरे पापा ख़त्म हो गए, और उसके बाद मेरी मम्मी है। तो मेरी मम्मी को ना पैर में चोट इतनी ज़्यादा लग गई है ना कि खुद अकेले बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती। तो बस उसी की तरह हमारी भी नसीब बन गई है बिल्कुल, कि कोई देखने वाला नहीं है उसको, कि कोई उसको एक रोटी बना के देने वाला नहीं है, और ना ही कुछ। तो थोड़ा सा लगता है ना कि माँ के साथ ऐसा क्यों होता है, चाहे वो किसी की भी माँ हो। और यहाँ नीचे देख सकते हैं झाड़ू लगा रही थी, उधर से मैंने झाड़ू लगा के यहाँ ले आई थी। तो जगह ही कितनी बचती है, थोड़ी सी जगह रहती है ज़रा सा भी, तो जो भी है। तो यहाँ पे झाड़ू लगा के कूड़ा जो है ना सब उठा लूँगी। यहाँ पे बर्तन रखी हूँ धोने के लिए, तो ये सारा बर्तन धोऊंगी। पानी डब्बे में पानी भर देती हूँ, कल का पानी भरा हुआ, तो उसी से पहले काम कर लूँगी, फिर दोबारा पानी भरूँगी। तो ऐसे करके काम करती हूँ मैं। और यहाँ पे सारा कूड़ा जो पन्नी में भर दूँगी। तो यही उठ के बैठ के सारा काम जो होता है करना होता है। और काम ना मैं करती रहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर काम करती रहूँगी, कोई मुझे परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए। और करना भी है, कोई है नहीं जब करने वाला, तो कौन करेगा, खुद ही करना है ना सब कुछ। तो बस इसीलिए करती रहती है। तो यहाँ पे झाड़ू हमारा लग गया है, और अभी पानी निकाल के, और उसके बाद यहाँ पे पानी वो कर दूँगी, कपड़ा भिगो दूँगी।
तो यहाँ पे ना पानी इस बाल्टी में निकाल लेती हूँ, और साड़ी पहन के ना काम नहीं कर पाती मैं सही से, तो यहाँ पे। और ये घर पे रहता तो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, घर में ही रहता है, इधर से उधर उधर से उधर, तो कोई काम तो करने लायक अभी है नहीं, इतना छोटा है। तो इसको देख के मेरा दुख सारा कट जाता है, मतलब जैसे लगता है कि चलो मेरे बच्चे अच्छे से रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे निरमा डाल दी हूँ बाल्टी में, और देखिए कपड़े सारे मतलब धोने के रखी हूँ धोने के लिए, तभी डाल दूँगी सब इसमें, और उसके बाद भिगो दूँगी, मतलब ताकि फूल जाए अच्छे से। और उसके बाद ये चादर पे उतार के रखी थी, मेरी साड़ी, बच्चों के कपड़े थे, तो सब भिगो दूँगी तो बाल्टी में। और जब तक ये फूलता रहेगा तब तक मैं पोछा ओछा लगा लूँगी। और बर्तन भी रखी हूँ धोने के लिए, तो फिर जब ये फूलता रहेगा मैं बर्तन धो लूँगी। बाबू को नहलाना भी है अभी, तो हाँ उसको भी नहला दूँगी। तो और मेरा ना मतलब तब सर्दी जुकाम भी हुआ पड़ा है मुझे, तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ सही से, इतना ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रहा है, पर क्या कर सकते हैं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि आप लोग मेरा थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की वजह से ही मतलब जो भी होगा हो पाएगा। तो जैसे आप लोग मेरा सपोर्ट करते हो उसी तरीके से आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिएगा। अभी मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। तो ठीक हूँ, और आज सर्दी जुकाम की वजह से थोड़ा सा बोल नहीं पा रही हूँ, बहुत भारी भारी सी लग रहा है, और तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है सिर्फ सर्दी की वजह से। और तो बस ठीक है, मतलब जैसा भी है ठीक ही चल रहा है। तो अब जब तक नहीं होगा डिलीवरी तब तक तो ऐसे ही होगा, मतलब लगा रहेगा, और क्या कर सकते हैं। और आप लोग बताइएगा। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग कहते हो बार बार, मतलब कमेंट आता है मुझे कि मतलब आपके घर का खर्चा कैसे चलता है, कैसे चलता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वीडियो को आप लोग पूरा तो देखते नहीं हो, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखिए पूरा। मैं उसमें बता रखी हूँ, कई वीडियो में मैंने बताया है, अभी मैं कल के वीडियो में बताई हूँ कि मतलब कैसे मेरे घर का खर्चा चलता है, और कैसे हम लोग खा पी लेते हैं, तो मैंने बताया हुआ है। तो पहले वीडियो को पूरा जब देखेंगे तब पता चलेगा, तब जाके समझ में आएगा, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कैसे रिपीट कर सकती हूँ। तो तबीयत मेरी सही नहीं रहती, आप लोगों को पता है कि अकेली कितना कितना मुश्किल होता है सब कुछ देखना और सब कुछ करना, और हर बात मैं आप लोगों को बता के भी चलती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, वीडियो में बता रखी हूँ, और फिर मैं आप लोगों को बार बार एक ही बात बताऊँगी, तो आप लोग खुद कहेंगे कि बार बार एक ही बात बताती है। तो इसलिए तो मैं बता रखी हूँ, जो मतलब जिनको नहीं मालूम है वो देख सकते हैं। तो कैसे मेरे घर का खर्चा चलता है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं अभी बहुत, और खर्चा क्या है जो भी है, मतलब करो तो बहुत है, ना करो तो कुछ नहीं है। तो हमारे पास इतना है नहीं कि हम खर्चा कर पाएँ। आप लोगों को पता है कि मेरी प्रेगनेंसी है, मैं ढंग से खा नहीं पाती कोई चीज़, तो और चीज़ों की तो बात ही बहुत दूर की है। तो आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।